हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं सार्थक मिश्रा ब्लॉग्स। तो आज हम ऑरेनबर्ग मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं इसके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा कि क्या यहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है और क्या क्या आपको बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए होंगे यहाँ आने के लिए। तो पहले आप ऑरेनबर्ग का ड्रोन व्यू देख लो कि कैसी है सिटी। मैं छोटी सी क्लिप है वो डाल देता हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो पहली बात हम लोग फ़ी स्ट्रक्चर पे जाएं तो यार फ़ी स्ट्रक्चर ऐसा है कि दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है पर ईयर और एक होता है वन टाइम पैकेज। पर ईयर का देखा जाए तो यार आपकी फ़ीस होती है $6,000, जो कि लगभग 5 लाख होती है, 5,12,13,000, ठीक है। और अगर आप वन टाइम पैकेज लो, ठीक है, मतलब कि 6 साल की फ़ीस एक ही बार में देनी होगी उसमें आपको, मतलब कि 1 साल के अंदर अंदर कुछ इसका होता है कि टाइम ड्यूरेशन वगैरह। तो यार वो आपको पड़ता है $27,000, जो कि लगभग 21-22 लाख होती है, ठीक है। तो ये सीन है इस चीज़ का। और उसके बाद हम डिस्कस करने चाहें कि यहाँ पे हॉस्टल फ़ीस का क्या सीन है, मतलब कि हॉस्टल का क्या सीन है कि उसकी फ़ीस इंक्लूडेड है कि यहाँ आके भरनी है कि अलग से भरनी है। तो यार जो ये पैकेज है ना, इसमें आपका हॉस्टल फ़ीस और मेडिकल इंश्योरेंस इंक्लूड होता है, ठीक है। $27,000 में आपका मेडिकल इंश्योरेंस और हॉस्टल फ़ीस इंक्लूड होता है। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ की जैसे कि फ़ीस होगी 4 लाख, ठीक है। तो आप लोग सोचोगे यार ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी, यहाँ की फ़ीस 4 लाख है, लेकिन आप उसमें हॉस्टल फीस नहीं काउंट करते हो, ठीक है। जो कि आप सोचते हो कि ठीक है ये तो कम है, लेकिन पढ़ तो पूरा रहा ही है ना आपको, मतलब कि जितनी भी हॉस्टल फीस है 50,000, 60,000, 1 लाख जो भी है 1 साल की, तो वो तो पूरा पड़ ही रहा है 5 लाख के आसपास। तो इसमें ये है कि सीन कि आपकी हॉस्टल फीस इंक्लूड होती है। अब जैसे कि आपके पास, मतलब घर वालों के पास है इनफ मनी और आप लोग लोन वगैरह जो भी ले ले लेते हो, तो यार उसमें आपको ये फ़ायदा पड़ता है कि आपको 5 से 10 लाख का जो भी आपका अंतर है उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कहीं आप दे रहे हो, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, मैं दे रहा हूँ 22 लाख फीस और मेरा दोस्त दे रहा है वही 5 लाख इंटू 6 30,000 फीस, तो वो 8 लाख का फ़र्क तो है ही ना। तो वो चीज़ का ये फ़ायदा है कि जैसे कि आप इतना लोड नहीं होता पेरेंट्स को और वो पर ईयर फीस दे देते हैं और बिना कोई दिक्कत के साथ। दिक्कत तो देखो यार पैसे जाते तो होती है घर वालों को, लेकिन टेंशन नहीं रहती कि कहीं कंसल्टेंट भाग जाए या कुछ, तो वो सीन होता है। तो यार इसके लिए बेटर ऑप्शन यही है कि जो ट्रस्टेड है और जिसको आप, जैसे कि आपने ब्लॉग्स वगैरह में देखा होगा या आप कहीं के देखे होंगे, तो उन लोगों से पूछो कि आप किसके थ्रू गए थे, तो वो चीज़ बेटर रहेगी यहाँ आने के लिए, ठीक है। कि अगर आप फेक एजेंट, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक सीन सुने हैं कि फेक एजेंट्स हैं, ठीक है, तो उन्होंने फेक भी नहीं यार, अगर सही भी हैं, ठीक है, उस बंदे ने आपसे पैसे लिए, ठीक है, वो यहाँ पे पर ईयर दे रहा है और वो बंदे ने, जो कंसल्टेंट है, उसने पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दिए, उसका फ़ायदा हुआ कहीं, अगर मान लो फ़ायदा हुआ तो ठीक है आप सेफ हो, लेकिन नुकसान हो गया उसका वहाँ पे, तो यार आप सेफ कैसे हो? आपके तो सारे पैसे डूबे ना, वो यूनिवर्सिटी में फीस दे नहीं पाएगा और आप एक्सपेल हो जाओगे। क्योंकि ये यहाँ पे सीन रहता है ये रशिया में कि अगर आप फीस टाइम पे नहीं देते हो
तो यार यहाँ पे एक्सपेल कर देते हैं, रस्टिकेशन मिल जाता है, तो उसमें आप किसको ब्लेम करोगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि कंसल्टेंसी अच्छी चूज़ करो और तब यहाँ पे आओ, ठीक है। क्योंकि चीज़ ये है कि यार तुम्हारे घर वाले हैं भाई, उनका भी ध्यान रखना है, और थोड़ा कंसल्टेंट, क्योंकि घर वालों को नहीं पता होगा कि कौन सी चीज़ का, कि इस फील्ड में, क्योंकि मोस्टली बच्चों के घर वाले डॉक्टर नहीं है, या मोस्टली घर वालों के बच्चे रशिया से नहीं पढ़े हैं भाई, तो उनको नहीं पता कि यहाँ का क्या सीनरी है। आपको ले जाके उनके कान तक बात डालनी है, फिर वो लोग रिसर्च करेंगे, लेकिन इनिशिएटिव आपको ही लेना पड़ेगा कि ये चीज़ आप ध्यान में रखते हुए कंसल्टेंसी अच्छी चूज़ करें। तो ये चीज़ है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, और बहुत सारे मेरे को इंस्टाग्राम वगैरह पे डीएम्स भी आए थे। पहली बात, आगे बढ़ने से पहले ये बोल देता हूँ मैं कि अगर आपने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं रेगुलर व्लॉग्स डालता हूँ, और अगर आप लोग चाहोगे तो मैं और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पता चल ही जाता है, क्योंकि मेरा भाई रशिया में हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो मैं और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं बता दूंगा वीडियोज़ में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, सार्थक KK.18 है, डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा वो भी चीज़। बाकी हाँ, जैसे कि यार यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन की बात है, तो क्या सीन होता है कि बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको बाहर फ्लैट लेके अलाउड होता है, ठीक है। ऑरेनबर्ग मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी में भाई बाहर आप लोग फ्लैट्स में नहीं रह सकते, यहाँ के जो डीन है वो लोग परमिशन नहीं देते, और आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। इसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं। फ़ायदा ये है कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पे किचन 11 बजे, जैसे कि रशिया का टाइम में 11 बजे किचन क्लोज हो जाती है, लेकिन कभी कभी वो 12 भी बज जाते हैं। मामा लोग से परमिशन मांगो, मामा मीन्स कि यहाँ पे जो वार्डन वगैरह होती है उनको हम मामा कहते हैं, तो उनसे परमिशन मांगो तो वो लोग परमिशन दे देंगे आपको, ठीक है। आप खाना वाना बना सकते हो, ठीक है। कभी बर्थडे पार्टी हो गई, पार्टीज़ कर सकते हो, रात को 12 बजे बर्थडे केक वगैरह कटता है, उसकी ये सीन है। अब वहीं बाहर आपको पहली बात, बाहर रहोगे वाटर बिल भरना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग भरना पड़ेगा। उसके बाद 11 बजे के बाद गाने बजाए आपने और किसी ने पड़ोसी वगैरह ने कंप्लेंट कर दी, तो यार आपको पुलिस वुलिस का सीन हो जाता है, फिर वो सब देखना पड़ता है, ठीक है। तो यार ये फ़ायदे हैं और ये नुकसान है इसके। अब इसमें आप नुकसान में ले लो और फ़ायदे में ले लो। नुकसान अगर आप बोलोगे क्या है, जो ऐसे कि यहाँ पे मोस्टली बच्चे, यार रशिया में ना मोस्टली बच्चे डिग्री लेने आते हैं, ठीक है, लेकिन ऑरेनबर्ग मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी में यार आपको बिना पढ़े डिग्री नहीं मिलती है। इसलिए अगर आप रिसर्च करो, भाई मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आप इस यूनिवर्सिटी की तारीफ़ कर रहा हूँ, आप रिसर्च करो पूरे रशिया में, ठीक है। 40 लाख या 50 लाख जिसकी फ़ीस है, उसके अंडर उसके नीचे जितनी भी कॉलेजेस की फ़ीस है, सबसे ज़्यादा रिजल्ट किसका है, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर मेरे को जहाँ तक याद है 117-120 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, उसमें से 80+ बच्चों का क्लियर हुआ है FMG, ठीक है। रशिया पूरे ओवरऑल रशिया की रेशियो क्या है, 1 से 2% है, 3-4% जितना भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ इस यूनिवर्सिटी का क्या हुआ, 70-80% अगर बच्चे यहाँ से दे रहे हैं तो कुछ तो होगा ना यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको क्लासेस अटेंड करना बहुत ज़रूरी है इस यूनिवर्सिटी में। जैसे कि यार मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सुना था, करप्शन वगैरह का सीन है, यहाँ पे यार वो सब सीन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लेना कि यहाँ आ रहे हो तो यार आप पढ़ के और डॉक्टर बन के ही जा रहे हो, अगर शिद्दत से पढ़े तो, ठीक है। नहीं तो मैंने अपने सामने बच्चे रस्टिकेट होते हुए भी देखे हैं और अपने साथ के रोते हुए भी देखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यार हम लोगों को पता नहीं है, हम लोगों को पता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। मेरा भी यहाँ पे 3rd ईयर है, ठीक है। तो अब एग्ज़ाम का सीन बता देता हूँ, एग्ज़ाम यहाँ पे कैसे होते हैं, ठीक है। मैंने पुरानी वीडियोज़ में बताया, तो ऑरेनबर्ग का भी यही क्राइटेरिया है। अब ऑरेनबर्ग का जो क्राइटेरिया है, अब ये मत समझना कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी यही फॉलो होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्ज़ाम स्ट्रिक्ट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एग्ज़ाम में क्या है कि आपकी पूरे साल 70 मार्क्स में डिवाइडेड है और एग्ज़ाम 30 मार्क्स में डिवाइडेड है, ठीक है। 70 मार्क्स आपको कैसे मिलते हैं, जैसे कि आप जितनी बार प्रैक्टिकल क्लासेस यहाँ पे जाओगे,
ठीक है। प्रैक्टिकल क्लासेस लगभग रोज़ ही होती है, ऐसी कोई दिन छुट्टी नहीं होती। तो जो 70 मार्क्स का सीन है उसमें हर क्लास में आपको 5 में से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब 5 में से जितने ही मार्क्स मिलेंगे वो आपके काउंट होंगे ऐसे पूरे ईयर के लिए, या जब तक वो सब्जेक्ट है तब तक के लिए, ठीक है। और एग्ज़ाम 30 मार्क्स का होगा। तो जो वो है पूरे ईयर में जो मार्क्स काउंट हो रहे हैं 70 में से, उसमें से आपको मिनिमम 35 मार्क्स लाने ही लाने हैं। अगर आपके उससे 1 पॉइंट भी नीचे है या 0.5 भी नीचे, आप एग्ज़ाम नहीं बैठ सकते, आपका उस एग्ज़ाम में अटैम्प्ट लग जाएगा। अगर वो फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है तब भी रेटिंग कम है तब भी अटैम्प्ट लग जाएगा। ऐसी अगर थर्ड अटैम्प्ट तक रेटिंग नहीं हुई वो, क्योंकि क्या होता है पूरे साल बच्चे चिल करते हैं और लास्ट में एग्ज़ाम के लिए मैम के पास री क्लास के लिए जाते हैं। तो उसमें अब इतने बच्चे हो जाते हैं ना, मतलब कि इन सब सिनेरियो में कि बहुत बच्चे की रेटिंग नहीं होती है और वो थर्ड अटेम्प्ट तक नहीं हुई, तो आपको यार इंडिया भेज दिया जाता है, आपको डिपोर्ट कर रहा हूँ, एक्सपेल कर दिया जाता है यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सीन है, जैसे कि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि यार यहाँ पे कुछ मैंने सीन सुने थे कि रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे फॉलो नहीं करते हैं, चोरी चकारी करते हैं। ये सब मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछा कि ऐसा भी होता है कि भैया वहाँ पे चोरी चकारी हो रही है या ऐसा कोई सीन है क्या। तो यार इसमें ये सीन होता है कि अगर आप चोरी वोरी करते हुए पकड़े गए यहाँ पे, ठीक है, वैसे पहली बात तो करो मत, ठीक है, क्योंकि घर वाले इतने 5 लाख रुपए पर ईयर 1 साल के दे रहे हैं और आप चुरा रहे हो 200-300 रुपये की चीज़ और उसकी वजह से आप इंडिया जा रहे हो। तो यार खुद पे शर्म की बात है, घर वालों पे नहीं है, खुद पे शर्म की बात है कि आप 200-300 के चक्कर में इंडिया चले गए। तो आपको जो एक्सपेल नहीं किया जाता यूनिवर्सिटी से, आपको एक्सपेल के साथ साथ आपको डिपोर्ट का स्टैंप लग जाता है आपके वीज़ा पे, ठीक है, या पासपोर्ट पे। तो उस पर क्या सीन होता है कि अगर आपको डिपोर्ट का स्टैंप लग गया तो आप यार रशिया नहीं आ सकते। ये सीधी सीधी बात है। अगर और आओ या बहुत सारे सीन में अगर आ भी गए तो इतनी वेरिफिकेशन होती है ना उस चीज़ पे, तो यार उन सब चीज़ों पे मत ही पड़ना। और मैंने ये ऊपर से आपको मतलब कि जितना लगभग आपको इतना अभी तो नीड है, इसका मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि ऑरेनबर्ग मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या सीन है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जितने भी आपकी कोचिंग और जहाँ पे भी फ्रेंड्स हैं जो लोग MBBS की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचा देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।